बड़ी खबर नेपाल से, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने पहुंचे हैं। ओली आज राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले आज नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बजट सत्र को स्थगित कर दिया। ओली कैबिनेट की मीटिंग में बजट सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया। और इस वक्त हमारे साथ नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र केएम जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि इस वक्त क्या राजनीतिक हलचल है वहां पर, क्योंकि ओली के लिए मुश्किलें बढ़ती इसलिए दिख रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से उनके लिए इस्तीफा मांगा गया है। जी बिल्कुल अर्चना, नेपाल में कुछ लंबे समय से ये चल रही है। खास करके नेपाल में जो अभी मौजूदा सरकार है, नेकपा की सरकार है, नेकपा की सरकार में ही अंदरूनी मामला चल रही है। उस पार्टी में दो बड़े लीडर हैं, केपी शर्मा ओली जो खुद प्रधानमंत्री भी हैं, और उस पार्टी में प्रचंड यानी कि पुष्पकमल दास प्रचंड जो दूसरा लीडर हैं। दोनों के बीच में एक अंदरूनी मामला चल रही है और उसी अंदरूनी मामला के ये कारण है जो ये दिखा गया है। और तकरीबन 4-5 रोज से नेपाल में बैठक चल रही है, ये नेकपा को बैठक, और उस बैठक में ये बातें चल रही है कि केपी शर्मा ओली साहब ने सरकार को नहीं चला पाया, सरकार को बढ़िया से नहीं चला पाया, पार्टी को भी गति नहीं बढ़िया से दे पाई। तो ये सब बात लेके चल रही है। और जो कल तक जो बैठक चली थी, उस बैठक में सारे लीडर ने, तकरीबन बहुमत लीडर ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा था और ये मामला चल रहा है। लेकिन अभी जाके कुछ देर पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के बीच में मुलाकात हुई है। तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात के बाद दोनों के बीच में एक सहमति बनी थी कि सरकार एक सिफारिश करेगी और उस सिफारिश को अंतिम मंजूरनामा राष्ट्रपति दे देगी। और अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और कैबिनेट से मीटिंग से आधिकारिक कोई ऐसा डिसाइड बाहर नहीं आया है। लेकिन ये कयासें लगा जा रही है कि संसद बैठक को या संसद का जो मौजूदा अधिवेशन है उसको स्थगित करने का नेपाल सरकार ने सिफारिश करेगी राष्ट्रपति के पास, लेकिन उसका अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अर्चना जी, उनकी जो नीतियां रही हैं भारत के साथ रह के, जो उनका व्यवहार रहा उनकी सरकार का, उसको लेकर अंदरूनी उनकी पार्टी के अंदर से भी विरोधी सुर उठ रहा है। यानी सिर्फ विरोधी पार्टियां नहीं कर रही, विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही, बल्कि पार्टी के अंदर से भी उठ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज वो जब संबोधित करेंगे तो क्या इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है, इस बात को भी कहा जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कयासें 2-3 रोज पहले से लग रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कहीं इस्तीफा ना दे दे। और इस्तीफा देने का एक कारण भी बन गया है क्योंकि उनको डिमांड भी किया जा रहा है। उनके ही पार्टी में वो अल्पमत में पड़ गए हैं। उनके पार्टी में जो बड़े बड़े लीडर हैं, सारे लीडर एक पक्ष हो गए हैं और ये लीडर खुद एक पक्ष हो गए हैं। हालांकि कुछ रोज पहले इन्होंने दावी का साथ कहा था कि भारत ने मेरा सरकार गिराने का कोशिश कर रहा है, भारत द्वारा मेरा सरकार खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। इन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान के साथ इन्होंने बताया था। तो उसके दिन से ही एक कयासें शुरू हो गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि केपी शर्मा ओली जी और जो उनका पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों पार्टी के बीच में एक आपसी समझदारी है। दोनों के बीच में एक अपना मुद्दा को लेके, अपना विचार को लेके बातचीत चल रही है जो औपचारिक तौर पे दिखा गया था। आपको बता दूं कि नेपाल में कुछ साल पहले नेपाल में शी जिनपिंग आए थे जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, और उस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट बिल्कुल। और जिस तरह से इस वक्त जो कम्युनिस्ट सरकार है नेपाल की, जिस तरह से व्यवहार कर रही है, उसको लेकर वहां के लोगों में भी नाराजगी है। और ये नाराजगी लोगों में, विपक्षी पार्टियों में नहीं, बल्कि अब तो जो पार्टी प्रमुख हैं खुद ओली की पार्टी के प्रचंड, उन्होंने भी इस्तीफा मांगा। यानी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं ओली के लिए। हम आपसे आगे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वहां पर ताजा हालात है। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद सिर्फ 10 मिनट में देखिए दोपहर की 100 बड़ी खबरें।